नाम होगा सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ अंसारी है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश से हैं। बाबा की सरकार है वहाँ पे। 370 जो है हट गया है, अच्छे से मुहर वुहर लग गया है सुप्रीम कोर्ट का। कैसा लग रहा है? ये अच्छा फैसला है देश हित के लिए। कल तक क्या हुआ करता था कि जो विपक्ष सरकारों ने ये एक कश्मीर क्षेत्र को उलझा के रख रखा था, लोगों को बहला रखा था। और कल तक क्या हुआ करता था, कश्मीर की लड़की अदरवाइज स्टेट में जाके शादी नहीं कर सकती थी और दूसरे स्टेटों के लोग वहाँ पर जाकर के ज़मीन नहीं ले सकते थे, कारोबार नहीं कर सकते थे, डर का एक माहौल रहा करता था। तो ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आया है, ये अच्छा फैसला है। ये देश के प्रधानमंत्री जी ने इस पर मेहनत की है जनता हित के लिए। और देश के प्रधानमंत्री जी को जब जब लगता है कि देश की ज़रूरत क्या है, उस ज़रूरत के ऊपर वो काम करते हैं। अच्छा, देश के कई मुसलमान जो हैं वो इसके खिलाफ हैं कि भाई 370 नहीं हटना चाहिए था। तो आप भी एक मुसलमान कम्युनिटी से ही आते हैं, हमारे भाई बंधु हैं, तो आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है, तो आपका इस पे क्या कहना है जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, वे विरोध तो करेंगे ही, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस मसले को सुलझाने की कोशिश ही नहीं की। इसी के ऊपर राजनीति करने का काम किया है और जो लोगों को इन्होंने गुमराह किया है, अब वो राजनीति इसी मुद्दे को लेकर के चुनाव में जगह जगह जाकर के पैगेंडा अपनाया करते थे। अब उनके पास कोई मौका नहीं रहा आगे को राजनीति इस चीज़ को लेकर के करने के लिए। देश के प्रधानमंत्री जी का 9.5 साल का शासनकाल रहा है कि ये विपक्ष जो है वो 65 से 70 सालों में भी ये कारनामा नहीं कर पाई। इन्होंने 9.5 साल में वो कारनामा कर दिया है कि जो देश की ज़रूरत थी। और देश के प्रधानमंत्री पहले ऐसे हमने देखे हैं कि जब जब समय पर जनता की ज़रूरत पड़ी, उन ज़रूरतों के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जब जब चुनाव का समय आता है तो ये मुद्दा जो है उभर के आता है, चाहे 370 हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे किसी और मंदिर मस्जिद का विवाद हो? देखिए, ये तो विपक्ष सिर्फ गुमराह करता है, हिंदू मुस्लिम बेस बनाने का काम करता है। ये बता दीजिए, पूरे देश के अंदर चारों तरफ जाल बिछा हुआ है रोडों का। ये बता दीजिए, देश के प्रधानमंत्री ने कब कहा है कि इस रोड पर हिंदू चलेगा मुसलमान नहीं चलेगा? या ये बता दीजिए, जब योजनाओं का वो शिलान्यास करते हैं कि इन योजनाओं का लाभ सिर्फ हिंदू लेगा मुसलमान नहीं लेगा? ये बता दीजिए, जब देश के अंदर कोरोना महामारी आई थी कि वैक्सीन हिंदुओं को लगेगी मुसलमान के नहीं लगेगी? तो बाबरी मस्जिद हटवा के राम मंदिर बनवा तो दिए। देखिए, मैं धर्म जाति के आधार पर कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं उस बात को ज़्यादातर करना ज़्यादा पसंद करूंगा जो देश की ज़रूरत है। देश की ज़रूरत के लिए देश के नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। अब उनका हर संभव प्रयास रहता है कि हमने इन 65 से 70 सालों में भी पहले कभी ऐसा नहीं देखा था जो अब समय समय पर ये अभियान चलाते हैं। जैसे कि अब अभियान चल रहा है विकसित भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत। पहले क्या हुआ करता था कि लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए विभागों के अंदर जाना पड़ता था और वो बेचारे शिक्षित कम होने के नाते विभाग के अधिकारी उन्हें धक्का मुक्का देके भगा दिया करते थे। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत अभियान के अंतर्गत जो अब घर घर जाकर के योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया। अगर चाहती है कांग्रेस कर सकती थी, लेकिन इन्होंने नहीं किया, इन्होंने कर दिया। मतलब मोदी जी के 10 साल का जो कार्यकाल का समय है वो जो है आप मान रहे हैं कि इसमें देश को लाभ हुआ है? लाभ हुआ है। और मैं इतना भी कहना चाहूँगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। नरेंद्र मोदी जी की ये ज़रूरत नहीं है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। ये जनता की ज़रूरत है और जनता की ज़रूरत के लिए जनता को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुनना पड़ेगा। कि जो विकास कार्य जो देश के नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास किया, ये अगर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पहली बार तो बनेंगे और बनने के बाद ये कार्य भी आसानी के साथ में हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम होगा सर आपका? जयकृत बिष्ट, कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड। उत्तराखंड के रहने वाले हैं। यहाँ दिल्ली घूमने आए हैं? घूमने नहीं आए, यहीं रहते भी हैं। यहाँ रहते भी हैं। अच्छा, 370 हट गया है, अब अच्छे से मोहर वोहर लग गया है सुप्रीम कोर्ट का। कैसा, मतलब जो आपको कैसा लग रहा है, क्या विचार है इस पे आपका? बोलिए। नहीं, अच्छा है। भारत की संस्कृति जीवित रहेगी और 370 का जो मुद्दा था वो समस्या बनी हुई थी देश में, तो ये इन समस्याओं को ख़त्म करने के लिए मोदी जी को प्रधानमंत्री इसीलिए बनाया गया है और धीरे धीरे सारी समस्याएं सॉल्व होती जा रही हैं, ऐसा मैं देखने में आ रहा है। अच्छा, सारी समस्याओं को जो है चुनावी समय पे ही क्यों सॉल्व किया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है, उससे पहले भी तो सॉल्व कुछ तो करना पड़ता है। हाँ। अब यहाँ हर आदमी यहाँ सुबह खाता है, शाम को नहीं पता चलता उसको मैंने क्या खाया सुबह। हाँ। तो लोगों को यहाँ भूलने की मानसिकता है। हाँ।
अगर लोगों को यहाँ भूलने की मानसिकता नहीं होती तो आज मोदी जी के लिए इतने पापड़ नहीं बेलने पड़ते इनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए, क्योंकि पीछे की जो पृष्ठभूमि कांग्रेस की या अन्य सरकारों की रही, अगर उनके कार्यकाल और उनके जिस तरह से वो कार्य करते थे, अगर आदमी को ज्ञान होता तो सारे, अब जैसे आपका घोटाले इतने कांग्रेस के टाइम पे हुए, तो उनको अगर आदमी याद रखता है तो कहता है कि भाई चलो मोदी जी ईमानदार आदमी है, इनसे ही काम करवाएंगे। मोदी जी के टाइम पे घोटाले नहीं हुए? नहीं, एक भी नहीं हुआ। एक भी घोटाला नहीं। आप बता दीजिए, आप बताइए कि एक भी घोटाला कोई हो। और ईमानदारी आप ये बताइए, मैंने क्या कहा, जो घर का मुखिया होता है हर व्यक्ति चाहता है कि ये ईमानदार हो, सक्षम हो, दबंग हो। आज हम विदेश में जाते हैं, आज ये बताइए, चाहे वो पुतिन हो, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हों या जापान के हो, कहीं के भी हों, सबके सब आप कनाडा को ले लीजिए, आपके सामने कनाडा का मैटर भी है। आप देखिए कि किस तरह वो मोदी जी को जो है हाथों हाथ ले रहे हैं और उनको नमन कर रहे हैं। तो ये परिवर्तन तो बहुत हुआ है। जो हमारे बच्चे, खासकर जो बच्चे वोटर अब बने हैं, ये इन 8-10 सालों में बने, वो मुझे लगता है कि वो बच्चे कहीं गलती नहीं करेंगे और 24 में भी मोदी जी को लाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और होना भी चाहिए। जो बच्चे हमारे विदेश जाते हैं उनको पता है कि आज हमारी क्या इज्जत बढ़ी, हम होना भी चाहिए आपके हिसाब से। अच्छा, पार्लियामेंट में अमित शाह ने एक और चीज़ जो है बोली है कि पीओके भी जो है इस बार हम अपने हाथ में लेके रहेंगे। आएगा। आप पाकिस्तान की हालत देखिए, वहाँ जो है 150 रुपए किलो आटा हो रखा है, 300 रुपए किलो टमाटर हो रहा है, प्याज जो है आपका 250 किलो पहुँचा हुआ है। वो चाह रहे हैं कि मोदी जी हमको ले लें, हमसे बात करें, तो पीओके तो आएगा ही। वो तो खुद आने को तैयार है। क्योंकि देखिए, भूख, ये जो पेट होता है ना, इस अग्नि को मिटाने के लिए आटा चावल चाहिए ना, अब धर्म तो नहीं चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि लोग पीओके वाले भी आएंगे। आपने देखा होगा उन्होंने मेरे ख्याल से 23 सीटें उनके लिए रिजर्व रखी हैं। तो कुछ ना कुछ तो सोच के किया होगा। बुद्धिमान लोग हैं, अच्छा ही करेंगे, ऐसी हमारी जो है उनसे आशाएं हैं, अपेक्षाएं, और अच्छा करेंगे वो। अच्छा, विपक्षी पार्टियां जो हैं इसके विरोध में हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? 370 भाई, अगर हम फिर से शासन में आते हैं तो इसको वापस जो है रिकवर कर लेंगे। विपक्ष तो मतलब विपक्ष होता है। देखिए, उनका काम है बोलना, ठीक है, विरोध करना। अगर वो मोदी जी की जय जयकार करने लगे, उनको विरोधी कौन कहेगा? उनके पार्टी वाले ही गाली देंगे कि यार तुम क्या बोल रहे हो, मोदी जी की प्रशंसा क्यों कर रहे हो? पीछे मोदी जी का जय जयकार करना क्यों है? भगवान है क्या? पीछे शशि थरूर, देखिए भगवान नहीं होता। देखो, जितना नर को आवश्यकता है नारायण की, उतनी नारायण को भी नर की आवश्यकता है। तो वो मोदी जी वो शख्स है जिस व्यक्ति ने 6 साल लगातार तपस्या करी है केदारनाथ में। मैं देवभूमि से आता हूँ, मुझे पता है। आप देखने गए थे? मैं देखने नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। और सुनिए, मोदी जी का, और मैं बता देता हूँ, ये व्यक्ति दाढ़ी नहीं कटाएगा जीवन में, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये इनके उसमें है। और जहाँ तक 24 में है, आएंगे मोदी जी, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, कोई सा भी। अच्छा, आपका ये जो है पूरा एकदम इस पे आप ठप्पा लगा देंगे कि मोदी जी आएंगे? अंधभक्त हूँ, मोदी का अंधभक्त हूँ, अंधभक्त हूँ। और लोग से पूछते हैं, देखते हैं कौन कौन अंधभक्त है। हम अंधभक्त हैं। क्या बोल रहे हैं? 370 हटने पे मुहर लग गया है सुप्रीम कोर्ट का, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और ये देश के लिए ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक निशान। ये हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा चलाया था और आज भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको लोकसभा में विधिवत तरीके से बताया था कि ये जब उस समय 35 और 370 लागू किया था, तब स्पष्ट लिखा हुआ था कि ये टेम्पररी व्यवस्था है, अस्थायी व्यवस्था है, और इसको हटाने का जो कार्य किया है वो एक महत्वपूर्ण है, देश हित में है, राष्ट्र हित में है। तो एक बात बताइए, 370 हट गया, उसमें मुहर लग गया सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन ये सब चीज़ें जब चुनाव नज़दीक होता है तभी एकदम से ये चीज़ें उभर के क्यों आती हैं? ऐसा लोगों का सोचना है। बाकी सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है, व्यवस्थाएं धीरे धीरे चलती हैं और ये समय वहाँ उन्होंने जो तय किया है, ये सुप्रीम कोर्ट किसी के हाथ में तो होता नहीं। सुप्रीम कोर्ट अपने आप में सर्वोच्च न्यायालय है और धीरे धीरे करके ये समय आ गया
और 35 से 370 पे सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो ऐतिहासिक रहा है। इसके लिए कोर्ट को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में एक चीज़ बोला था कि एक देश में 2 प्रधानमंत्री होंगे क्या अब? तो जम्मू कश्मीर जो है बहुत ही सालों से एक विवादित क्षेत्र रहा है भारत का, तो ये इस वजह से वहाँ पे प्रधानमंत्री तो हो ही सकते थे, तो ये बयान जो उन्होंने दिया है क्या सही दिया है? उन्होंने इस बयान को केवल मात्र लोगों तक पहुंचाया था और बताया था कि एक देश में 2 प्रधानमंत्री नहीं होंगे, एक देश, एक विधान, एक संविधान और एक निशान। ये हम लोगों का बहुत पहले से देश की आज़ादी से लेके और आज तक हमेशा निरंतर लड़ाई चल रही है। उन्होंने इसी को स्पष्ट किया है कि एक देश रहेगा, एक विधान रहेगा, एक प्रधान रहेगा, एक निशान रहेगा।